साथियों नमस्कार। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत जल्द आपके लिए एक क्लास लेकर आ रहे हैं और वो है राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है। राजस्थान बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना भाई। नई क्लास शुरू करी जा रही है। कुछ विद्यार्थी हमारे आपके भाई बंद, ठीक है, ऐसे ही बात चर्चा करने को मिली थोड़ी बहुत देर के लिए, अभी 3-4 दिन पहले उनसे। तो मैंने बोला अरे यार, गांव से फोन आ रहा था मेरा, गांव से फोन आ रहा था मेरा कि भाई वो भैंस को काई करनो है, उठ रही है। मैंने कहा यार हरी करवा लियो, और करनो का ही है, दूध तो पीने होना है, जगर वैसे आ रही है, तो भाई हरी करवा लियो, भैंस ने उठाव दे रही है। तो वहीं पर आपके 2-3 भाई बंद बैठे थे, कह रहे थे सर कौन सी भाषा में बात कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा, उठाव आ रही है, हरी करवा लियो, दौड़ी करवा लियो। मैंने कहा भाई किस चीज की तैयारी कर रहे हो? सब राजस्थान पशु परिचर, पशु परिचर। अरे तो भाई राजस्थान पशु परिचर का ही सिलेबस तो बोल रहा था। अरे साहब हमारे तो समझ नहीं आई। तो उसी समझ को यहां समझाने के लिए मैं लेकर आया हूं ये क्लास। और इसमें भाई हम इसका जो भाग ब है ना, भाग ब, भाई उसका जो सिलेबस है वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें टोटल पशुपालन संबंधित जानकारी आपको दी जाएगी, क्योंकि भाई आपके पेपर का हिस्सा है, आपके पेपर का भाग है। 40 नंबर का पेपर होगा भाई, याद रखना। 40 नंबर यहां से आएंगे। और इसी चीज के आएंगे कि ग्रामीण भाषा में हर भैंसों को हरी करवाने का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। अब भाई जो गांवों का है ना वो तो बाजी मार जाएंगे इस पेपर में गारंटी है। जो गांवों के बच्चे होंगे ना वो तो भाई इसमें बाजी मार जाएंगे। अब रहे शहरों के बच्चे, वो तो पूछ ही रहे थे कि साहब ये तो हमारे समझ नहीं आ रहा था, आप कौन सी भाषा में बात कर रहे थे, हरी करवा लो, उठाओ खा रही है। तो वही चीज मैं आपको इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। देखो हंसने की बात नहीं है, सिलेबस हमारा है। अगर मिलजुल के तालमेल बैठा के पढ़ेंगे तो समझ आएगा और मजा भी आएगा और याद भी रहेगा। और अगर सिर्फ पढ़ाना और पढ़ना रहा तो भैया वही क्लासरूम में जाके फिर छज्जे देखने ऊपर। आजकल तो छज्जे भी नहीं है भाई, लेंटर है। पट्टियों का जमाना गया, लेंटर का जमाना है, उसमें खाने भी नहीं है जो खाने पढ़ लोगे। तो शुरू करते हैं आज की इसी चर्चा के साथ में ये क्लास, जिसमें आप पशुपालन से संबंधित, चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे आपकी बकरी हो, मुर्गी हो, भेड़ हो, चाहे पशुपालन में कोई से भी पशु हो, घोड़ा हो, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट, वो इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण शब्द हम देखेंगे भाई आज की क्लास में, जो आपके पेपर का एक भाग या पार्ट बनेंगे, यानी कि आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। अब ऐसे तो अथा रामायण है भाई, अथा रामायण नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो पढ़ेंगे जो 99% जिनका चांस हमारी टीम ने, मैंने या हमारे साथीगण, विद्वान साथीगण है, उन्होंने एक परिचर्चा कर कर उन बिंदुओं को रखा है जो उनका अनुभव के आधार पर उनको शामिल किया गया है कि सब ये यहां से आ सकता है। अभी तक पूछा नहीं गया, वेटनरी में, वेटनरी एग्जाम में नहीं पूछा गया। तो उन शब्दों को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान परिचय भर्ती 2024, जिसका पहला हम आज टॉपिक ले रहे हैं भाई। पहला टॉपिक आज हम क्या ले रहे हैं? पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्द या शब्दावली। तो देखिए दोस्तों, जो पशुपालन होता है ना भाई, उसमें ऐसे शब्द जो आपने कभी सुने ही नहीं होंगे, और सुने भी होंगे तो गांव वाले बच्चों को तो जरूर पता होगा, शहर वालों का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भाई शहर वाले तो दूध पीना है डेयरी पे जाके ले आएंगे, सरस का दूध पी लेंगे, अमूल का पी लेंगे, ठीक है, और कोई भी पारस डेयरी का पारस का दूध लाके पी लेंगे। दही खानी है तुरंत फोन से भाई मंगाई, ले लेंगे। हलवाई के चले जाएंगे, खुला चाहिए तो हलवाई के से जाके ले आएंगे। अब जिन लोगों ने कभी भैंस देखी ही नहीं, जिन्होंने भैंसों को दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, खेत नहीं देखे, जंगल नहीं देखे, रूख नहीं देखे, उनको क्या पता भाई इन शब्दावलियों का, नहीं पता ना। लेकिन फार्म भरने में सबसे आगे शहरी, जो ये भर्ती निकली ना भाई, इस भर्ती में शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा फार्म भरे गए। जिनको ये पता नहीं है कि भाई फलानी हरी करवाना क्या होता है, उठावना क्या होता है, सुखाना क्या होता है, प्रजाति क्या होती है, या फलाना ढिकाना ढिंका ढाकना, कुछ नहीं। लेकिन हाँ, मैं इतना विश्वास दिला रहा हूं कि जब आप इस क्लास को देखोगे तो अपने आप को इस कदर आप कह सकोगे, अपने आप की जो तुलना है वो इस लेवल तक कर सकोगे
कि हाँ भाई अगर मान लो इसमें से 10 शब्द आपके आए तो सब 8 नंबर तो मैं गारंटी से लेके आऊंगा। ये मेरा विश्वास है, हमारी टीम का पूरा विश्वास है, हमारी जो ये आपकी गुरु ज्ञान अड्डा बाई नीरज सर क्लास है, इसका आपका पूरा पूरा विश्वास है कि आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कहेंगे कि साहब 10 में से 8 नंबर तो मैं लेके ही आऊंगा। तो आज का सबसे पहला शब्द भाई देखो, इसमें हम देखेंगे प्रजाति। ठीक है भाई, कौन सा देखेंगे? प्रजाति। तो सब प्रजाति क्या होती है? सुना तो हमने भी बहुत है, आपने सुना है ना आप लोगों ने प्रजातियां? अच्छा तो देखिए सुना सबने है, आपने भी सुना है, इन्होंने भी सुना है, सबने सुना है प्रजाति। इसका मतलब क्या है साहब? शाब्दिक मतलब क्या होगा इसका? इसका यहां इस भर्ती परीक्षा में या पशुओं से संबंधित क्या मतलब होगा? तो इसका मतलब होगा कि भाई पशुओं का एक ऐसा समूह जिसमें कुछ सामान्य विशेषताएं पाई जाती हैं, उन्हीं पशुओं को अन्य पशुओं से जो अलग बनाता है, वो जो सामान्य विशेषताएं जो उनको अन्य पशुओं से अलग बनाता है ना, उस प्रकार के पशुओं को क्या कहते हैं? हम प्रजाति कहते हैं भाई। ठीक है, अब प्रजाति पशुओं की होती है, प्रजाति किसकी होती है भाई? पशुओं की। अब फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप उदाहरण से देखिए इस चीज को, जैसे कि भाई हम ले लेते हैं गाय। ठीक है, अब गाय में गाय गाय होती है, ठीक है, लेकिन उसके दूध देने की क्षमता, उसके ब्यावने की क्षमता, जो विशेषताएं हैं, ठीक है, ऐसे कौन से गुण हैं उनमें जो उनको प्रजाति बनाता है, ठीक है, या उनको अलग अलग करता है? तो देखिए भाई, गाय तो एक पूरी गाय एक जाति हो गई पूरी। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रजातियां हैं? गायों की कौन कौन सी प्रजातियां हैं? जैसे कि भाई आपकी है गिर है, मेवाती है, मेवाती के बाद भाई आपके हरियाणवी है, हरियाणा। तो ये कुछ भाई इसकी गाय की प्रजाति है, ठीक है। अब इस प्रजाति में ये इन तीनों में से कुछ स्पेशल होगा, इसमें इन तीनों में से कुछ स्पेशल होगा। तो मतलब हर प्रजाति में कुछ ना कुछ एक ऐसी स्पेशल यानी कि विशेष जेनेटिक या आनुवांशिक ऐसी मतलब विशेषता मिलती है कि वो हर एक दूसरे को एक दूसरी गाय से अलग कर देती है। तो वही आपकी क्या हो जाती है भाई? प्रजाति हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रजाति। तो देखिए, प्रजाति का शाब्दिक अर्थ होता है कि भाई पशुओं का एक ऐसा समूह जिनमें कुछ सामान्य विशेषता पाई जाती हैं और वो विशेषताएं और पशुओं से उनको क्या है भाई? अलग कर देती हैं। यही आपकी प्रजाति होती है। अब देखिए साहब, दो तरह की गाय मुख्यतः होती हैं, देसी, एक विदेशी। एक तो देसी नस्ल की होती है, एक विदेशी नस्ल की होती है। तो हम कह सकते हैं कि साहब देसी नस्ल और विदेशी नस्ल ये दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है भाई। तो इसकी प्रजाति अलग होगी और इसकी प्रजाति अलग होगी, यानी कि इन दोनों नस्लों में भेद रखने वाली विशेष जो चीज होगी वो उसको हम क्या नाम दे देंगे भाई? प्रजाति दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? प्रजाति दे देंगे। दूसरा शब्द हम देख लेते हैं इसमें, बछिया। ठीक है भाई, सब जानते हैं, इसी को हम ग्रामीण भाषा में बछड़ी भी बोल देते हैं भाई। इसका मतलब क्या होता है साहब? किसे बोला जाता है बछिया? अच्छा, ठीक है, लेकिन जो तरीका है ना बताने का वो गलत है। देखो भाई, बछिया बछड़ी हम कहते हैं जन्म के 6 माह बाद से और पहले ब्यावणे तक, पहले ब्यावणे तक जो इस अंतराल तक का पशु होता है ना भाई, मादा पशु, गायों का मादा, यानी कि गाय जो फीमेल है, ठीक है, उसको नाम दिया गया है गाय प्रजाति की जो फीमेल किशोरी होती है। ऐसे समझिए, ये आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। गाय नस्ल की या गाय प्रजाति की जो फीमेल किशोरी होती है, जिसकी उम्र कितनी बताई गई है भाई? 6 माह से ऊपर, यानी कि जन्म के 6 माह से लेकर और पहले ब्यावणे यानी कि पहला बच्चा देने तक की जो उसकी उम्र होगी बीच की, उसे हम क्या कहेंगे? बछिया या बछड़ी। ठीक है, और सामान्यतः क्या होता है भाई? गांवों में सामान्यता होता है कि जो छोटी बछड़िया होती है ना, बछिया, छोटी बछिया होती हैं, उनको हम बछिया ही बोल देते हैं, यानी कि जन्म से 6 माह तक की जो अवधि के शावक होते हैं ना भाई। हाँ, एक बात और याद रखना, मनुष्य का जो बच्चा होता है ना भाई, मनुष्य या इंसानों का जो बच्चा होता है उसे हम शिशु की संज्ञा से जानते हैं, ठीक है।
ये मैं इसलिए बता रहा हूं बीच में, क्योंकि कल ये किसी ने मुझसे पूछा था और वो इस चीज में ज्यादा कंफ्यूज था कि सब शावक क्या होता है। और जितने भी जानवर होते हैं ना भाई, जानवर, उनके बच्चों को हम कहते हैं शावक, छोटे बच्चों को शावक। अब ये शावक की उम्र क्या होती है भाई, शिशु की उम्र क्या होती है? छोटा जो शिशु होता है ना, सामान्यतः उसकी उम्र होती है 1 से 6, और इसमें भी 1 माह से 6 माह के मध्य ये उम्र इंसानों में और जानवरों के दोनों की सेम ही होती है। जीरो से जीरो से और 6 माह तक के, या 1 से 6 माह तक के बच्चे को, इंसानों के बच्चे को शिशु बोला जाता है ना। और जानवरों का जो बच्चा होता है जिसकी उम्र 0 से 6 या 1 से 6 है, उसको भी हम क्या बोलते हैं भाई, शावक बोलते हैं। कंफ्यूजन उसको कैसे था भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ। कंफ्यूजन उसको ऐसे था, उसने बोला कि साहब हमने तो ये पढ़ा है कि शेर के बच्चे को ही शावक कहते हैं, शेर के बच्चे को ही शावक कहते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। शावक हम हर जानवर के बच्चे को शावक ही कहेंगे, उसे हम शिशु आप नहीं बोल सकते, ठीक है। और या फिर इंसान का अगर बच्चा है उसे आप शावक नहीं बोल सकते, उसे आप शिशु ही बोलेंगे। तो जिस तरह से इंसान के किशोरावस्था, वयस्क अवस्था, इस तरह की अवस्था है ना, इसी तरह से जानवरों में भी अलग अलग उम्र में इस तरह की अवस्थाओं का निर्धारण किया गया है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बछिया बछड़ी में क्या अंतर है? तो देखिए, जन्म के 6 माह से पहले और पहले ब्यावणे तक, यानी कि जन्म से तो 6 माह अधिक हो, और पहला ब्यावणा मतलब पहली बार वो जब मां बनी है, उसकी अवधि तक के बीच की अवधि तक के पशु को हम क्या संज्ञा देंगे भाई? बछिया संज्ञा देंगे। तीसरा देख लीजिए, गाय। भाई गाय क्या होती है? अब गाय तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी कि उसको हम किस तरह से उसको बताएंगे कि भाई ये गाय है? तो देखिए, जो इस भर्ती से संबंधित जो पशु शब्द है ना, संबंधित पशु से संबंधित प्रमुख शब्द, उसमें गाय को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा, यानी कि इस तरह से व्याख्यात किया जाएगा। पहले ब्यावणे से पशुओं की वयस्क मादा, पहले ब्यावणे से पशुओं में वयस्क मादा, उसको हम क्या कहेंगे भाई? गाय कहेंगे। जो कि आगे 7 या 8 बार तक और मां बनेगी, ठीक है। यानी कि पहले ब्यावण, मतलब कि पहला ब्यावण मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, बछिया। जब वो बछिया पहली बार जन्म देगी किसी बच्चे को, तो वो गाय में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका नाम क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। तो पहले ब्यावणे से पशुओं में वयस्क मादा जो आगे और 6-8 बार मां बनेगी, यानी कि बच्चों को जन्म देगी, उनको हम क्या कहेंगे? गाय कहेंगे। ये गाय को परिभाषित करता हुआ आपका एक लाइन का छोटा सा अर्थ है, इसे गाय कहते हैं, ठीक है भाई। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई किसी को भी, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन हो तो आप बताएंगे कमेंट करके। क्लास अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ यार वास्तव में सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, हमारे लिए हेल्पफुल है, तो तुरंत से लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, और बोल दीजिए कि भाई सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब कर लो। राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 का सिलेबस बता रहे हैं नीरज सर, प्रमुख अच्छे अच्छे शब्द बता रहे हैं जो पेपर में आने लायक है, फालतू की रामायण नहीं, सिर्फ पेपरों में आने लायक चीजें। भाई एक ऐसा ही मिलता जुलता शब्द है, सांड। क्या है? सांड। सुना होगा ना, सांड। आवारा पशु जो सब्जी मंडी, बाजार, मार्केट आपको खूब देखने को मिल जाएंगे। यानी कि गाय का बछड़ा, जिसको हमने क्या किया, गाय से अलग करने के लिए उसको हमने गाय से दूर छोड़ दिया कहीं, और वो फिर आवारा हो गया, और वो आवारा मैं गलियों में घूमता आवारा, एक गाना है ना अजय देवगन का, वही मैं गलियों का आवारा पंछी, वो वाला। तो वो क्या ले लेता है भाई? सांड का रूप ले लेता है। अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? सब शब्द, मतलब जो सांड शब्द है, इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? अगले को हम अगर बताएं कि सांड का मतलब क्या है, तो कैसे बताएंगे? देखिए, गायों का वह वयस्क पुरुष गाय, गायों का या गायों में वह पुरुष वयस्क गाय जो कि प्रजनन, ठीक है भाई, गायों के प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि भाई सांड को अगर जब भी आप देखेंगे, तो आप किसी से दूसरे को बताएंगे सांड के बारे में, तो आप तुरंत बताएंगे कि भाई गायों में वह वयस्क पुरुष, यानी कि पुरुष गाय जो कि क्या है भाई? प्रजनन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे? सांड कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ, हाँ हाँ,
हाँ वही चीज, हाँ मैं बताने जा रहा हूँ ना, वही चीज बता रहा हूँ कि सब आपने लिखा कि पुरुष गाय, तो सब गाय तो स्त्रीलिंग ही होगी, पुरुषलिंग तो होगी नहीं, जैसा कि आप कह रहे हैं, या आपके भी दिमाग में ये होगा कि सब गाय तो हम शुरू से। अरे साहब, एक लड़का था वो लिख के आया था कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो टीचर ने भी बोल दिया कि बैल हमारा बाप है और नंबर देना पाप है, तो आपने तो वही सुना होगा ना शुरू से। हाँ हाँ, शुरू से वही सुना है ना कि गाय भाई स्त्रीलिंग है, नहीं, गाय एक जाति है, जानवरों की जाति है, जो इसका निर्धारण करती है कि भाई ये जाति है, इस जानवर को हम गाय कहेंगे, ठीक है। अब उस जाति के अंदर जो पुरुष है वो भी गाय है और जो स्त्री है वो भी गाय है, यानी कि जो मेल है और जो फीमेल है वो दोनों ही गाय हैं, ठीक है। अब उनको हमने अपनी बोलचाल की सहूलियत से, यानी कि बोलचाल के शब्दों से उनके अलग अलग नाम रख दिए, जैसे कि पुरुष का हमने रख दिया बैल, जैसे बचपन से चलते हैं, जैसे कि बछड़ा, बछड़ा बड़ा हुआ बैल हो गया, बैल आवारा हुआ सांड हो गया, ऐसे ही यहां से साफ चले तो बछड़ी या बछिया, बछिया बड़ी हो गई, पहली बार गर्भवती हो गई, मां बन गई तो गाय बन गई। अब ये आगे 7 या 8 बार और बच्चों को जन्म देगी जब तक ये गाय ही रहेगी, गाय कहलाएगी, ये चीज है, समझे। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये फिर आगे नहीं, ये आगे जाके क्या होता है भाई, आगे जाके ये उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर बट जाते हैं। बैल चल जाता है कहाँ भाई, खेतों में काम करने के लिए काम ले लिया जाता है, सांड आवारा होता है, उसे छोड़ दिया जाता है, कोई काम नहीं। सांड बैल जो होते हैं ना भाई, उनका उपयोग प्रजनन में नहीं किया जाता, प्रजनन में कभी भी बैल का उपयोग नहीं किया जाता, सिर्फ प्रजनन के लिए सांड का उपयोग किया जाता है, जिसका काम सिर्फ प्रजनन करना होता है और आवारा घूमना होता है, गायों के बीच में अपनी ठाट बनाए रखना होता है, ठीक है, ये होता है। तो सांड का अर्थ आप समझ गए हैं कि गायों का वह वयस्क पुरुष गाय जो कि प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम सांड कहेंगे। अगला शब्द देख लेते हैं, बछड़ा। बछड़ा किसे कहेंगे साहब, कि सब जन्म से 6 महीने तक के कम पशु को, किसको, जन्म से 6 महीने से कम शावक को हम क्या कहेंगे भाई, बछड़ा कहेंगे, ठीक है। अब ये बछड़ा है ना, ये बछड़ा भाई दो तरह से आता है, आता स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है, और पुल्लिंग भी हो सकता है, यानी कि मेल फीमेल दोनों ही हो सकते हैं। अरे सर ये नहीं नहीं भाई, आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए बछड़ा, बछड़ा केवल पुल्लिंग को ही बछड़ा नहीं कहेंगे, ठीक है, गाय या भैंस दोनों के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं भाई, याद रखना। क्या कहते हैं, देखो हम चाहे, देखो गांव के जो बच्चे हैं ना भाई, वो भी सुनो, आप बोल चाल में चाहे उसको कुछ भी कह लो, लेकिन जो एक वैज्ञानिक तरीका है ना, एक पशु विभाग या पशु वैज्ञानिक तरीका है, वो उसका यही है कि बछड़े में आपके दोनों प्रजाति, एक तो गाय और एक भैंस, इस दोनों प्रजाति के जन्म से 6 महीने तक के जो शावक होते हैं ना, उनको भाई क्या बोला जाता है, बछड़ा बोला जाता है। अब इसमें बछड़े में दोनों होते हैं, स्त्रीलिंग भी और पुल्लिंग भी, ठीक है। जबकि बछड़ी, अभी आपको मैंने बताया था कि भाई बछड़ी किसे कहते हैं, तो बछड़ी आपको पता है कि जन्म से 6 महीने से अधिक के पशु, ठीक है, जो कि पहली बार मां बने तब तक की आयु के बीच के पशु को हम बछड़ी कहेंगे। तो भाई बछड़ा याद रखना, जन्म से 6 महीने से कम शावक को हम क्या कहेंगे भाई, बछड़ा ही कहेंगे, ठीक है। अब इसमें भी एक चीज देखिए, एक लोकल शब्द बताओ, पाड़ा, पाड़ा या पड्डी, बोलते हैं ना पड्डी, अरे भाई पड्डी या खूटा सु बांध दियो रे छोरेटो, अरे पाड़ा की ठोर बदल दियो रे छोरेटो, होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि सब जो भैंस नस्ल का, यानी कि भैंस जाति की जो शावक होगा, ठीक है, भैंस जाति का जो मेल शावक होगा उसे हम पाड़ा कहेंगे, और पाड़ी किसे कहेंगे, भैंस जाति की फीमेल को हम पाड़ी कहेंगे, जिनकी उम्र क्या रहेगी, जिनकी उम्र रहेगी 6 से अधिक। अब पाड़ी की उम्र इसमें क्या रखी गई है भाई, 6 से और पहला बच्चा देने तक, पहला शावक देने तक। और फीमेल, फीमेल का मेल, मेल का क्या हो जाएगा भाई, 6 महीने से अधिक का वह मेल भैंस का बच्चा, यानी कि भैंस का शावक, जो पहली बार, पहली बार प्रजनन के लिए काम लिया जाए, ठीक है, ये आपका पाड़ा हो जाएगा। तो भाई शब्द कुछ अटपटे हैं, इनको समझने में टाइम लगेगा,
गांव के बच्चे चाहे इनको अच्छे से जानते हों, लेकिन जो एक लेंथ होती है ना अपनी सीधी, जो एक परिभाषित होती है परिभाषा करने की, वो परिभाषा करने की भाषा सबको आनी चाहिए, तभी आप इसमें 40 नंबर ला सकते हैं। अन्यथा 40 नंबर आपके आने की संभावना बिल्कुल भी इसमें नहीं बनेगी जब तक आप शब्दों को नहीं समझेंगे। बैल, बैल, बैल का मतलब होगा कि भाई कृषि कार्य के लिए उपयोग में लिया जाने वाला, उपयोग में लिया जाने वाला मवेशियों में, मवेशियों में नर, नर बछड़ा, ठीक है भाई, नर बछड़ा, इसे हम क्या कहेंगे भाई, मवेशी, मतलब कृषि के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मवेशियों में नर बछड़ा, यानी कि गाय का नर बछड़ा, उसको हम क्या कहेंगे भाई, बैल कहेंगे। ठीक है भाई। डैम क्या होता है, डैम है, वाह, क्लैपिंग भाई, क्लैपिंग। डैम यानी कि बांध। भाई हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ तो हम राजस्थान पशु परिचर पढ़ रहे हैं भाई। डैम का मतलब बांध नहीं, वो डैम नहीं है भाई। डैम यहाँ होगा, पशुओं में एक शब्द है, पशुओं में भाई क्या है, एक शब्द है, और वो शब्द क्या है, डैम। डैम का मतलब होगा बछड़े की मादा प्रजनन, यानी कि बछड़े को जन्म देने वाली जो भी पशु होगा, चाहे वो गाय भैंस, ठीक है, ये जो शब्द है ना भाई, ये सिर्फ मैं आपको गाय और भैंस के उपयुक्त शब्द बता रहा हूं भाई, गाय और भैंस। कभी आप बकरी वकरी में भी इसे लागू करने लग जाओ, बकरी का नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो डैम कहेंगे बछड़े की मादा प्रजनक, यानी कि बछड़े को जन्म देने वाली गाय, सीधा सीधा, क्योंकि गाय होगी तभी वो भाई जन्म देगी। जन्म देने के बाद भाई कोई भी लड़की है तो वो किसी बच्चे को जन्म देगी तभी तो माँ होगी, कि बिना जन्म दिए माँ हो जाएगी, नहीं होगी, है ना। तो उसी तरह से बछड़े को जन्म देने वाली मादा प्रजनक, जिसे हम क्या कहेंगे, भैंस में भी हो सकती है, गाय में भी हो सकती है, ठीक है। अगला देखेंगे, सीरे, सीरे, बछड़े का, बछड़े का नर प्रजनक, यानी कि जो बच्चा हुआ है उसका पिता कौन है, ठीक है, मतलब कौन से सांड से हुआ है, तो इसका मतलब हो गया कि बछड़े का नर प्रजनक, ठीक है भाई, उसे हम क्या कहेंगे, सीरे कहेंगे, क्या कहेंगे, सीरे कहेंगे। देखिए भाई, जैसे देखो आपका कंफ्यूजन मैं दूर करता हूं, देखिए जैसे शिशु है भाई, शिशु, तो शिशु हो गया मनुष्यों का बच्चा। अब चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, वो 6 महीने तक, 0 से 6 महीने तक किस कैटेगरी में आएगा भाई, शिशु की कैटेगरी में। इसी तरह से, इसी तरह से शावक होता है, ठीक है। अब भाई चाहे वो मेल हो और चाहे वो फीमेल हो, 0 से 6 वर्ष तक की आयु तक, यानी कि 0 से 6 माह की आयु तक, उसे हम क्या बोलेंगे भाई, शावक ही बोलेंगे, याद रखना, ठीक है, क्या बोलेंगे, शावक। अब आगे जाके इस शावक से वो बछिया या बछड़ा उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः गांवों में क्या होता है भाई, तो वो जन्म से ही उसको बच्चिया बोलने लग जाते हैं, बछिया बछड़ा, बछिया बछड़ा, पाडा पाडी, ये बोलने लग जाते हैं। जबकि इसका जो निर्धारण है ना, वो भाई आयु सीमा पर रखा गया है, आयु सीमा पर रखा गया है, जो हम संबोधित करते हैं ना इन शब्दों से, जैसे कि पाडा, पाड़ा आपके 6 महीने से अधिक और पहली बार प्रजनन करने वाला कोई जो मतलब कि पशु होगा भैंसों का, उसे हम सामान्य तौर पे, भैंसों का होता है, जिसे हम सामान्य तौर पर क्या कहेंगे भाई, पाड़ा कहेंगे। पाड़ी, यानी कि पाड़ी का मतलब होगा कि भाई 6 माह से तो अधिक की होगी और पहली बार जो भैंसों में माँ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, पहली बार माँ बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, पाड़ी कहेंगे। फिर भाई उसके बाद तो वो भैंस की श्रृंखला में आ जाएगी, भैंस, ठीक है। और भैंस का मेल क्या होता है भाई, भैंसा, फीमेल नहीं, मेल भैंसा होगा, फीमेल क्या होगी, भैंस। लेकिन डिस्कवरी पे आप कभी अगर देखोगे ना, डिस्कवरी पे अगर आप कभी देखोगे तो डिस्कवरी पे देखना, जब एक्सप्लोर किया जाता है ना भाई, इन पशुओं को जब एक्सप्लोर किया जाता है तो उसमें एक शब्द बोला जाता है, भैंसा, भैंसों की प्रजाति। तो भैंसों की प्रजाति का तो भाई सीधा सीधा मतलब, अगर हम गांव की लैंग्वेज से देखें तो इसका मतलब आ गया सब भैंसों की प्रजाति। तो सब भैंसों की प्रजाति में तो सिर्फ फीमेल भैंस ही आएंगी, नहीं, भैंसों यानी कि भैंस, भैंस का बहुवचन भैंसों की,
ठीक है। अब उसमें मेल भी आ रही है आपकी और फीमेल भी आ रही है, इसलिए उसको बहुवचन में भैंसों बोल दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गाय होती है ना भाई, गाय में जो अभी मैंने आपको बताया था, फिर आप कंफ्यूजन लेके आ गए कि सर ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, इसको बताओ। तो भाई उसका शाब्दिक अर्थ जो होगा ना, सबको मिलाया जाएगा उसमें, और उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बछड़ा ही बोलेंगे उसको। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आया था कि साहब ये बछड़ी बछड़ा ये इसका, तो इसलिए मैंने आपको ये कंफ्यूजन दूर किया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, और अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स आपका खाली है, तुरंत कमेंट करें। सीरे आपने पढ़ लिया है, अगला मैं बताता हूँ, यौवनावस्था। देखिए इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मनुष्यों का और जानवरों का सेम होता है यौवनावस्था। यौवनावस्था में क्या होता है भाई, ये वह अवस्था होती है जब नर और मादा पशु, कौन कौन से भाई, नर और मादा पशु, वह अवस्था जिसमें नर और मादा पशु के जननांग, ठीक है, जनन जनन अंग सक्रिय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं भाई, सक्रिय हो जाते हैं। और इसकी पहचान गांवों में भाई हम अच्छी तरह से कर लेते हैं, खूब अच्छी तरह से हमें इसकी पहचान होने लग जाती है, तो इसको ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इस चीज से आप भली भांति परिचित हैं कि यौवनावस्था क्या होती है। तौर पे आपको मैं बता देता हूँ भाई, जानवरों में और मनुष्यों में सेम लक्षण होते हैं। जो फीमेल होती है उनमें अंडाणु का निर्माण, फीमेल में क्या होता है भाई, अंडाणु का निर्माण बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है यौवना अवस्था में। और जो मेल होता है ना भाई, उसमें वीर्य बनने की या शुक्राणु बनने की, क्योंकि भाई वीर्य शुक्राणुओं का एक समूह होता है जिसको हम वीर्य कहते हैं, और वीर्य बनने या निर्माण होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है किसमें, मेल में। इसी से क्या होता है भाई, यौवना अवस्था शुरू हो जाती है। यानी कि जब किसी नर और मादा में ये लक्षण आ जाए तो समझ लो भाई उसकी अवस्था जो है वो यौवना अवस्था चल रही है। अगला देख लेते हैं, क्या है आपका गर्भाधान। कि साहब पशुओं का गर्भाधान क्या है। भाई देखिए, नर और मादा युग्मों के सफल मिलन को, किसको, नर और मादा युग्मकों के सफल मिलन को, और और युग्म नज के आरोपण को गर्भाधान कहते हैं। ठीक है, कि भाई जब कोई पशु है, दो पशु, संतानोत्पत्ति का एक माध्यम है, और उस माध्यम में जब नर और मादा युग्म जो होते हैं उनके सफल मिलन को, ठीक है, सफल मिलन को और युग्मजों के आरोपण को, यानी कि जो शुक्राणु है वो अंडाणु में सही स्थिति में पहुंच जाए, उसको युग्मजों के आरोपण कहते हैं। ठीक है भाई, शुक्राणुओं का मादा अंडाणु में सही तरह से आरोपित हो जाना युग्मजों के आरोपण, युग्मजों का आरोपण कहा जाता है भाई। ये आपका गर्भाधान है, तो आप गर्भाधान को इस तरह से डिफाइन करेंगे। इसी तरह से आपका, इसी तरह से एक गर्भकाल होता है भाई। क्या होता है, गर्भकाल। देखिए कैसे होता है भाई, देखिए गर्भाधान हो जाता है ना, उसके बाद की स्थिति इसे बोला जाता है जिसका नाम है गर्भकाल। इसमें गर्भाधान में क्या हुआ भाई, युग्मजों का आरोपण हो गया, उसके बाद में गर्भकाल कहते हैं, यह गर्भाशय में मौजूद, गर्भाशय में मौजूद जो भाई भ्रूण होता है ना, गर्भाशय में मौजूद भ्रूण के विकास की अवस्था, भ्रूण के विकास की, भ्रूण के विकास की अवधि या समय को गर्भकाल बोला जाता है। ठीक है, अब ये गर्भकाल जो होता है ना भाई, कितने महीने का होता है पशुओं में, पशुओं में अलग अलग होता है, लेकिन हम गाय और भैंस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो भाई याद रखना गाय भैंस का गर्भकाल कितना होता है भाई, 9 महीने। ठीक है, कम से कम 9 महीने होता है, ये 10 महीने तक और 11 महीने तक भी चला जाता है, कहीं कहीं कुछ उदाहरण में पूरा 1 वर्ष यानी कि 12 माह देखने को मिलता है। ठीक है भाई, किसमें, पशुओं में, और पशु में भी किसका गर्भकाल की बात कर रहे हैं भाई, गाय और भैंस की। सामान्यतः 9 वर्ष का होता है, 9 से 10 वर्ष का होता है सामान्यतः, अधिक से अधिक चल जाता है किसी रियर केस में। अगला है गर्भावस्था अवधि। गर्भावस्था अवधि, अवस्था अवधि का मतलब है भाई जो सर्विस की तारीख है ना, सर्विस की तारीख, उससे लेकर और प्रसव की तारीख, यानी कि किसी पशु का
गर्भाधान कब हुआ, वास्तविक गर्भाधान किस तारीख को हुआ, उस तारीख से लेकर और उसके ब्यावने यानी कि प्रसव होने तक की अवधि को हम गर्भावस्था अवधि कहते हैं। इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसका दूसरा नाम है प्रसव अवधि। जिसका दूसरा नाम क्या है भाई? प्रसव अवधि। ठीक है। ब्यावना, ब्यावना अवधि, ब्यावना मतलब कि वो किस दिन ब्याई, ब्यावना अवधि। ये भी आप याद रखना भाई, इसको हम इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है। तो सर्विस का मतलब होता है युग्मों का मिलन, यानी कि दो अलग अलग यानी कि एक ही जाति के दो पशु यानी कि मेल और फीमेल का मिलन, सफल मिलन। ठीक है। कौन सा? सफल मिलन। अगर सफल मिलन होगा तो ही क्या होगा भाई? ये अवधि आपको देखने को मिलेगी, ये आप याद रखना। अगला देखते हैं भाई, आपका अगला आ जाता है प्रसव। ठीक है। प्रसव का मतलब होता है कि भाई बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। ठीक है भाई, बच्चे को जन्म देने की प्रक्रिया। अब ये तो आपको पता ही है भाई, जिन सबके गांवों में जो घरों में भैंस ढोर होते हैं, ढोर। ठीक है। पालतू पशुओं का एक ग्रामीण शब्द है ढोर, ढोर। ठीक है भाई, याद रखना। तो जो आपको पता है, आपने देखा भी होगा भाई प्रसव कैसे करवाते हैं पशुओं का, तो ये वही है प्रसव। और जो प्रसव है ना भाई, ये जानवर और मनुष्य दोनों में सेम होता है भाई, जानवर व मनुष्यों में सेम होता है, क्योंकि प्रसव पीड़ा जो होती है ना भाई, वो मनुष्यों में भी देखने को मिलती है और जानवरों में भी देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ फर्क क्या होता है कि भाई जो जानवर है ना, उनके प्रसव के बाद में जो उनके जो शावक हैं वो भाई 12 से 24 घंटे के अंदर अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, यानी कि पैर ले लेते हैं। जबकि भाई मनुष्यों में यह अवधि कितनी होती है? 1 से 1.5 वर्ष होती है भाई, याद रखना। यानी कि जो शिशु होगा ना, मानव का जो बच्चा होगा, उसको अपने पैरों पर चलने में 1 से 1.5 वर्ष का समय लगेगा। जबकि जानवर का जो होता है ना भाई, पालतू पशुओं में जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, हाथी, ऊंट, इनके बच्चे क्या है 12 से 24 घंटे में अनुमम पैर ले लेते हैं भाई। आमतौर पर यही देखने को मिलता है, कोई रियल केस ऐसे होते होंगे 2-4 इक्का दुक्का, यानी कि उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, जिनमें ये अलग होता है। तो प्रसव का आपने देख लिया भाई, अगली शब्दावली देख लेते हैं। लैक्टेशन अवधि, लैक्टेशन सन है भाई ये अवधि। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब होता है प्रसव के बाद की अवधि होती है। मैं क्रम वाइज आपको बता रहा हूं भाई, याद रखना क्रम वाइज। पहले गर्भाधान हुआ, फिर गर्भकाल चला, फिर गर्भावस्था अवधि आई, फिर उसका प्रसव हो गया। प्रसव के बाद में लैक्टेशन अवधि आई, जिसमें प्रसव के बाद, प्रसव के बाद पशु का दूध पैदा करना, पशु का दूध पैदा करने की प्रक्रिया लैक्टेशन अवधि कहलाती है भाई। ठीक है। इसके बाद में एक चीज भाई, ये गर्भाधान पे देख लीजिए। इस गर्भाधान को हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं हरि करवाना, हरि करवाना। ठीक है भाई, मैं ये भूल गया था, याद रखना। गांवों में अक्सर जब उठाव आता है ना मादा पशु को, तो संकेत होते हैं, वो संकेत भी मैं आपको पढ़ाऊंगा कि भाई किस प्रकार के संकेत मादा पशु या नर पशु करता है, तब उनका हमें पता लगता है कि भाई अब ये मध्यकाल में चल रहे हैं। तो देखिए, जब पशु मादा पशु को उठावना आता है, उठावना का मतलब कहते हैं कि उसे एक मध्यकाल शुरू हो जाता है उसका। ठीक है। तो उसको गांवों की भाषा में कहते हैं हरि करवाना। ठीक है भाई। तो जब हरि करवाने के लिए, अब आपको पता ही उस प्रक्रिया में क्या होता है, वो मैंने यहाँ पे भी बता दिया। तो इसका एक दूसरा नाम ग्रामीण भाषा में याद करवाना भाई, हरि करवाना। और भाई ये है ना 2 प्रकार से होता है। ठीक है। ये कैसे होता है? 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है प्राकृतिक, सॉरी प्राकृतिक। अब प्राकृतिक तो आप जानते ही हो कि भाई जो फीमेल है उसको मेल के पास ले जाते हैं और हरी करवा लेते हैं, या कि गर्भाधान करवा देते हैं उसका। और एक होता है दूसरा कृत्रिम। अब कृत्रिम में क्या होता है भाई? कृत्रिम में जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा एक दस्ताना पहना जाता है हाथ में, और जो कृत्रिम जो बीज होता है अच्छे पशु का, नर पशु का, उसको एक प्लास्टिक की जो नली होती है उसके द्वारा उसके गर्भ में गर्भाधान करवा दिया जाता है बीज को। ठीक है। तो ये 2 तरीके से होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम, ये याद रखना। अगला देखते हैं। दूसरी जो शब्दावली है उसमें एक शब्द आता है भाई सुखाना। सब इस सुखाना का क्या मतलब होता है? हैं? अच्छा। बिल्कुल। देखिए भाई, बहुत अच्छा बताया आपने। देखिए भाई, सुखाने का मतलब क्या होता है कि गर्भवती, गर्भवती पशु से संबंधित प्रक्रिया है। पशु से संबंधित क्या है भाई? प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया में होता क्या है कि सब ऐसा पशु जो गर्भवती हो
और साथ में अपने शावक को स्तनपान कराती हो। ठीक है भाई, और क्या कराती हो, साथ में स्तनपान कराती हो, यानी कि भाई दूध पिलाती हो। देखिए गांवों में आपने देखा होगा कि भाई पशु होता है, जब वो ब्याता है, ब्याने के बाद में यानी कि जब उसका प्रसव क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में भाई 2-3 दिन उस दूध को काम नहीं लिया जाता। ठीक है, उसके बाद में फिर उस दूध को निकालते हैं, काम में लेते हैं। उसी दौरान जब 6 महीने की अवधि पूरी हो जाती है उस पशु को शावक दिए हुए या बच्चा दिए हुए, जब 6 महीने की अवधि हो जाती है तो वो पशु अगले बच्चे को जन्म देने के लिए क्या करता है भाई, मद में आ जाता है, यानी कि मद अवस्था में उठने लग जाता है। मतलब कि सीधी भाषा में अगर हम कहें तो वो उठने लग जाता है। जब वो उठने लगता है तो उसको फिर दोबारा से क्या करवा लेते हैं भाई, गर्भाधान करवा देते हैं, उसका गर्भाधान करवा देते हैं। गर्भाधान का मतलब उसे हरी करवा देते हैं। ठीक है, जब उस दौरान हरी करवा देते हैं तो एक समय आता है कि जो उसका शिशु, जो शावक है, यानी कि जो उसका बच्चा है, वो दूध पीता रहता है, पीता रहता है। और फिर लास्ट में जब उसके 3 महीने आखिर के रह जाते हैं, अब मैंने आपको बताया ना भाई 9 माह की अवधि होती है, तो जब 6 माह कंप्लीट हो जाते हैं और आखिर के 3 माह होते हैं, उन 3 माह में उसका स्तनपान कराना छुड़वा देते हैं, दूध दोहना छोड़ देते हैं, है ना, दूध दोहना छोड़ देते हैं, उस शावक को स्तनपान कराना छोड़ देते हैं, छुड़वा देते हैं, और उसको नियमित नियमित कम मात्रा में आहार देना शुरू कर देते हैं। ठीक है भाई, उसको कहते हैं सुखाना की प्रक्रिया। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो यह एक स्तनपान कराने वाली लेकिन लेकिन साथ में गर्भवती गर्भवती गाय की एक प्रक्रिया होती है। ठीक है भाई, सुखाना अगर आपसे कोई क्लियर कट पूछ ले सीधा सीधा कि भाई सुखाना किसे कहेंगे या सुखाना से आप क्या समझते हैं, तो आप उसको सीधा जवाब देंगे बिना सोच ज्यादा, बिना घुमा फिराए, कि भाई यह एक स्तनपान कराने वाली लेकिन साथ में गर्भवती गाय की क्या होती है भाई, एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, वो प्रक्रिया मैंने आपको अभी बताई दी थी कि वो प्रक्रिया किस तरह से हम लागू होती है या किस तरह से हम देखते हैं उसको। अगला है शुष्क अवधि। कौन सा भाई, शुष्क अवधि के साथ, ये शुष्क अवधि क्या होती है, तो देखिए दोस्तों, शुष्क अवधि का मतलब होता है स्तनपान के बाद की अवधि। कौन सी भाई, स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें पशु मादा पशु दुग्ध उत्पादन नहीं करता है, यानी कि वही भाई जब दोबारा से भैंस या गाय हरी हो जाती है ना भाई, तो उसमें से 9 महीने उसका पूरा 9 महीने की अवधि होती है ब्यावणे की, उसमें से लास्ट जब 6 माह उसको कंप्लीट हो जाते हैं, गर्भवती जब वो रहती है 6 महीने की, और जब लास्ट में उसके 3 माह बचते हैं, उस 3 माह में वो दूध देना बंद कर देती है, जिसे हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं लात लात देना। यानी कि लात देने का मतलब कि भाई अरे तेरी दूध गाय ना, गाय दूध नहीं दे रही या भैंस दूध नहीं दे रही, अरे भाई क्या करूं भाई, 6 महीना की आ रही है, 3 महीना की लात रही है, 6 महीना की आ रही है, तो मतलब वो समझ गया कि भाई 6 महीना की आ रही है, मतलब 6 महीने इसको गर्भकाल चलते हो गए, अब 3 महीने बाद ही ये जब भी आएगी जब दूध देना शुरू करेगी, लात गई यानी कि दूध देना बंद कर दिया। ठीक है भाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, लात जाना, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, लात जाना, याद रखना। ठीक है, शुष्क अवधि, स्तनपान के बाद की अवधि जिसमें मादा पशु दूध देना बंद कर देता है या दूध उत्पादन करना बंद कर देता है। फर्टिलिटी दर, ये क्या होती है सर, फर्टिलिटी दर, यह मादा के कार्यात्मक अंडाणु उत्पादन करने की क्षमता होती है भाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी दर या फर्टिलिटी। फर्टिलिटी से ही पता लग रहा है, मतलब कि अंडाणु उत्पादन करने की क्षमता। ठीक है भाई, अंडाणु उत्पादन करने की क्षमता, यानी कि किसी मादा पशु में कार्यात्मक अंडाणु उत्पादन करने की क्षमता कितनी है, उसे हम फर्टिलिटी से ही पता लग रहा है, यानी कि अंडाणु फर्टिलिटी, कितने अंडाणु उसमें बन सकते हैं या वो कितनी मात्रा में अंडाणु बना सकती है। ठीक है भाई, इसको फर्टिलिटी दर कहते हैं। इसी से मिलता जुलता शब्द फर्टिलिटी। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि भाई एक जानवर के अंदर कितनी शक्ति है कि वह, यानी कि कितनी क्षमता है कि वह भाई कितने और अपने जैसे जीव या पशु या जानवर पैदा कर सकता है। ठीक है भाई, उसको हम एक शब्द में क्या बोलेंगे, फर्टिलिटी। दोस्तों अधिक से अगर क्लास आप
देखिए दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 में आने वाले भाग ब के 40 नंबर के महत्वपूर्ण पॉइंट्स, जिनमें पशुओं से संबंधित प्रमुख शब्दों को रखा गया है। और ये शब्द मैं और मेरी टीम के द्वारा बड़ी मेहनत कर आपके उपयोग के लिए, आपकी समझ के लिए, आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम लेकर आए हैं। और इनमें से भाई साहब हम आपको 98% की गारंटी देते हैं कि 98% अगर आपने इनको पढ़ा या तैयार किया तो 98% चांस रहेंगे इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ फटाफट इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, एक बढ़िया सा पप्पा वाला लाइक देते हुए कमेंट भी करिए अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती है। और अपने दोस्तों, यदि आप स्वयं अभी तक बिना सब्सक्राइब किए ये क्लास ले रहे हैं तो तुरंत से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगली क्लास में फिर कुछ शब्दों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।